तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन किस तरह, मतलब ब्रीदिंग या जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, हमारे अंदर वो किस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो एयर होती है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो एयर होती है वो हमारे बॉडी के नॉस्ट्रल्स मतलब नोज से अंदर जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो एयर है वो पास करती है एक पैसेज से नाक के अंदर, ठीक है, जिसमें फाइन हेयर होते हैं। ठीक है, तो नोज जो होती है हमारी, ठीक है, उसके अंदर एयर जाती है। ठीक है, और फिर वो एयर इस पैसेज से पास ऑन होती है और फिर अंदर ट्रैवल करती है। तो ये जो पैसेज है नाक वाला, जो ये नाक वाला पैसेज है, यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, सबके नाक में छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। ठीक है, अब इन हेयर्स का क्या काम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इन हेयर्स का। ये इनका काम ये होता है कि ये हेयर्स क्या करते हैं, जो हवा में मौजूद जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल हैं या कोई और बाकी पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करते हैं? लंग्स के अंदर जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। जिसकी वजह से अगर लंग्स में ये सब चले जाएंगे तो लंग्स को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं ना, जिसकी वजह से इनको अंदर जाने नहीं दिया जा सकता। तो ये फर्स्ट फिल्ट्रेशन होती है हमारे नाक के अंदर जब हवा अंदर जाती है। तो बस समझ में आ गई? तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? नॉस्ट्रल से, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं श्वासन प्रक्रिया। ठीक है, श्वासन प्रक्रिया। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? नॉस्ट्रल से। ठीक है, कहां से होती है? नॉस्ट्रल्स। हाँ, नाक का द्वार। अच्छा, नासा। हिंदी वाली बुक निकाल लूं मैं। तो बच्चों लिखिए नासा द्वार। नासा द्वार ना भाई नाम है। तो नॉस्ट्रल से क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, नॉस्ट्रल से क्या होता है? जो एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, जो हवा होती है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है कि जो एयर होता है यहां पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। यहां पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। यहां पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर लिख लो। क्या लिख लो? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ठीक है, इज डन बाय फाइन हेयर which is present in the nostrils। ठीक है, तो नाक के अंदर, ठीक है, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है? जो हवा हमारे बॉडी के अंदर जा रही है उसको फिल्टर करना। क्या करना? फिल्टर करना, ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो नाक हमारे लंग्स तक ना पहुंच पाए, क्योंकि लंग्स जो होता है वो डेलिकेट होता है। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा भी कुछ हो जाएगा तो वो उसमें क्या सकते हैं? फट सकता है, मतलब फट नहीं सकता कि उसमें स्क्रैचेस पड़ सकते हैं और ब्लड निकल सकता है ना, और उसकी वजह से हमारे लंग्स खराब भी हो सकते हैं। तो वहां तक हवा क्या आनी चाहिए? एकदम प्योर, जिसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो हिंदी में लिखिए नासा द्वार में उपस्थित, चलो लिखो, नासा द्वार में उपस्थित महीन बालों के द्वारा निस्पंदित किया जाता है अंदर आने वाली हवा का। ठीक है, नास द्वार में उपस्थित
महीन बालों द्वारा निस्पंदित किया जाता है अंदर आने वाली हवा का। बस समझ में आ गई? ठीक है, क्यों जरूरी है ये समझ में आ गया? तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइन हेयर प्रेजेंट इन आवर नॉस्ट्रल्स। हमारे नाक के अंदर, ठीक है, हमारे नस द्वार में जो महीन बाल होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो बता दोगे क्या काम होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है। किसका काम होता है? फिल्ट्रेशन का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो क्या है, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प इन द प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है। ठीक है, इस पूरे पैसेज में, जो ये पूरे पैसेज है ना, ये क्या एक तरह, पैसेज का मतलब गली, क्या होती है? गली। तो ये जो गली है ना, इसके अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस जो हमने पढ़ा था ना, एक पेट के अंदर म्यूकस होता है जो एसिड से हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है। बट यहाँ पर जो म्यूकस होता है उसका अलग काम होता है। उसका काम क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं अंदर, उनको क्या कर लेता है? वो चिपका लेता है। ताकि क्या कर लेता है? चिपका लेता है, ताकि वो अंदर नहीं जा सके। ठीक है, समझ में आ गया? फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम देयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। और उसके बाद जो हवा है वो थ्रोट से होते हुए, मतलब गले से होते हुए, थ्रोट का मतलब क्या होता है? गला। तो गले से होते हुए कहां जाती है? लंग्स तक जाती है। कहां जाती है? लंग्स तक जाती है। फिर देखो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। तो जो हमारे यहाँ पे है, ये क्या होता है? यहाँ पर रिंग्स टाइप का होता है। क्या होता है? रिंग टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस इंश्योर दैट एयर प्रेसेज डू नॉट कोलैप्स। ठीक है, तो इस रिंग शेप का जो काम होता है, ठीक है, इस रिंग शेप का जो काम होता है वो ये होता है, ये जो रिंग शेप दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है बुक में? देखो अपने, तो यहाँ पे रिंग शेप दिख रही होगी। तो इस रिंग शेप का काम क्या होता है कि जो हमारा ये जो थ्रोट है, जब इसमें हवा जाए तो ये टूटे ना। ठीक है, ये टूटे ना। बात समझ में आई? हाँ, समझ में? कोलैप्स ना हो। कोलैप्स ना होने का मतलब क्या है? कि वो टूटे ना। समझ में आ गया ना? ये गोल गोल इसलिए ताकि हवा जाएगी ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये फूलता है ना, मतलब ताकि जो हवा है वो आराम से जा सके। ठीक है, इसी वजह से। यहाँ पे बोल तो रखे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे दिस इंश्योर द एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हवा अंदर जाएगी तो उसकी वजह से जो रिंग्स पैसेज है, ये जो बना हुआ है, ये टूटे ना। ठीक है, ये टूटे ना, क्योंकि हवा तो बहुत सारी अंदर जाएगी। ठीक है, इसी वजह से वायु मार्ग निपित ना हो। ठीक है, निपित ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तभी हवा कहां पहुंची है? लंग्स तक पहुंच गई है ना? हवा कहां तक पहुंच गई? लंग्स तक। ठीक है, पहले देखो, पहले हमने हवा अंदर ली। ठीक है, उसको फिल्टर किया। किसने करा? हेयर्स ने करा। और फिर जो फिल्टर पार्टिकल है वो कहां चिपक गए? म्यूकस पे। ठीक है, कहां पे चिपक गए? म्यूकस पे। और उसके बाद वो हवा अंदर गई। अंदर कहां से गई? थ्रोट से होते हुए लंग्स में गई। ठीक है, कहां से गई? थ्रोट से होते हुए लंग्स में गई। अब लंग्स में जाने के बाद उस हवा के साथ क्या किया जाता है? उसमें से कैसे ऑक्सीजन को निकाला जाता है? उसमें किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को लगाता जाता है? वो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, म्यूकस में रहती है, फिर वो निकल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इनटू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोली। ध्यान से सुनिए। तो जैसे हवा अंदर गई, ठीक है, उसके बाद जो ये नस है ना, वो छोटे छोटे और नसों में बढ़ गई। क्या हुआ? छोटे छोटे और नसों में बढ़ गई। और ये जो छोटे छोटे नस है ना, ये लास्ट में एंड कहां होती है? जहां पे बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम क्या है? एल्वोली। क्या नाम है इसका? एल्वोली। ठीक है, और कुपिका। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट एल्वोली। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको कुपिका। ठीक है, कुपिका। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट नॉस्ट्रल हो गया। फिर तो इसका काम क्या होता है? लिखिए, द वॉल्स ऑफ द एल्वोली, द वॉल्स ऑफ द एल्वोली प्रोवाइड
provide a surface, provide a surface, surface where the exchange, where the exchange of gases can take place, ठीक है. It is a balloon like structure, it is a balloon like structure, which is present at the end of the tubes. हिंदी में लिखिए. हाँ बोलो. तो लिखिए, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है. लिखा क्या हो सकता है? विनिमय हो सकता है. दूसरा पॉइंट लिखिए, कुपिका एक गुब्बारे जैसी रचना होती है, कुपिका एक गुब्बारे जैसी रचना होती है जो कि नलियों के अंत में उपस्थित होती है, जो कि नलियों के अंत में उपस्थित होती है. तो अगर मैं दिखाऊं आपको एल्वोली किस तरीके की दिखती है, तो ये दिख रहे हैं, यही क्या है? हमारी एल्वोली है. यही क्या है? एल्वोली है. ये किस तरीके से? बलून की तरह. जब यहां पे हवा आती है क्या कहते हैं? फैल जाती है. क्या कहती है? फैल जाती है. बस समझ में आ गई. अब इनमें क्या होता है सुनिए, यहां पर यहीं पे सबसे मेन काम होता है, यहीं पे क्या होता है? सबसे मेन काम होता है जो मैंने बोला ना कि लंग्स के अंदर हमें यह पता है कि ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? हवा से ले लिया जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है. तो काम कहां होता है? एल्वोली के ऊपर होता है. यहां पे लिखा है ना, द वॉल्स ऑफ द एल्वोली प्रोवाइड द सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. मतलब ये ऐसी जगह है, यहां पर ऐसी जगह प्रोवाइड की जाती है जहां पर क्या होता है? गैसेस का आदान प्रदान, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है. बस समझ में आ गई? क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस पे? ये पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वोली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वोली. तो क्या बोलोगे? ठीक है, कि ये क्या करवाती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्या करवाती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. समझ में आ गया? हिंदी में बोलेगा कि कुपिका का कार्य क्या होता है? तो कुपिका का कार्य होता है गैसेस का आदान प्रदान करवाना. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अच्छा बलून की कोई नहीं, क्या लिख दिया मैंने? डबल ओ लिख दिया. अच्छा चलो हो गया. क्लियर है यहां तक? हाँ देखो, सबसे पहले जो लंग्स होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? ट्यूब्स होती है, जो कि जो एयर होता है ना, हाँ, वो हवा कहाँ गई? लंग्स में गई. और लंग्स में जो एक बड़ी ट्यूब होती है जो लंग्स से जुड़ी होती है, उसके थ्रू क्या होता है? छोटे छोटे ट्यूब्स जुड़ी होती है, मतलब छोटी छोटी क्या नसें जुड़ी होती है. और उन नसों के एंड पे ये बलून जैसे होते हैं. ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ध्यान से देखो, ये पेड़, जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, इमेजिन करो पेड़ की जड़ है, वो हमारे लंग्स में होती है. ठीक है, और जड़ों के एंड में क्या होते हैं? गोल गोल से गुब्बारे होते हैं, जहां पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्वोली का काम क्या होता है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लंग्स का यही होता है, क्योंकि लंग्स का एक ही काम होता है, ऑक्सीजन को अलग करना और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, है ना? असर नहीं. आगे बढ़े फिर. हाँ, तो भाई देखो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं, तो जब नेक्स्ट टाइम आप एनसीईआरटी रीड करो तो आप देखना मैंने किस किस पॉइंट पे फोकस करा है और किस चीज को पढ़ा है. ठीक है, ताकि आप जब खुद से रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनको पढ़ना है और बाकी चीजों को नहीं पढ़ना. ठीक है, और बाकी चीजों में क्या लिखा है. ठीक है, तो एनसीईआरटी में रीड करवा के मैं भी क्या कर रहा था? डायरेक्ट लेता, नोट्स लिखवा देता. ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं करा. क्यों नहीं करा? क्योंकि इससे क्या होता है, एनसीईआरटी के जो बीच के क्वेश्चन होते हैं,
अभी मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं ना आपको, ठीक है, तो बीच के क्वेश्चन छूट जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, फिर देखो द वॉल्स ऑफ द एल्वोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखो जो ये हमारी ये होती है एल्वोली होती है, ठीक है, ये किससे जुड़ी होती है, बहुत सारे ब्लड वेसल से जुड़ी होती है, मतलब रक्त नलिकाओं से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, रक्त नलिकाओं। अब जो ये ब्लड वेसल्स होती है, ध्यान से सुनो, जो ये ब्लड वेसल्स होती है ये क्या करती है, ये पूरी बॉडी से, ये करती है पूरी बॉडी से ब्लड को, ठीक है, लेके आती है, ठीक है, मतलब हार्ट से लेके आती है। सबसे पहले मेन क्या होता है, पूरी बॉडी में जो भी ब्लड घूमता है वो हार्ट के थ्रू ही घूमता है। तो हार्ट में पूरी बॉडी का जो गन्ना वाला ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है वो आता है, और फिर वो कहां जाता है, लंग्स में जाता है। वो कहां जाता है, लंग्स में। और वो लंग्स में कैसे जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा ना। तो वो ब्लड वेसल्स के साथ ये जुड़ा होता है, क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, उन ब्लड वो जो ब्लड है उसको लेके आती है बॉडी से, हाँ, और फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और उसमें ऑक्सीजन को डाला जाता है और आगे भेज दिया जाता है। बस नहीं, हाँ, जैसे तुम ट्यूशन में आए, मैंने पढ़ाया, तुम चले गए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुम्हें क्या दे रहा हूँ, पढ़ाई करवा रहा हूँ, ठीक है, और फिर तुम चले जा रहे हो, बाहर से तुम अपना खाली दिमाग लेके आ रहे हो। उसी तरीके से जो ऑक्सीजन, भाई वो तो गुरु दक्षिण है, ठीक है। अब सुनो, तो उसी तरीके से ये मान लो ये क्या है, एक एल्वोली है, क्या है ये, एल्वोली है, और वो गेट से क्या आएगा, ब्लड अंदर आएगा, यहां पर उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन मिलाया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा, फिर से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, बात समझ में। इसीलिए एल्वोली से बहुत सारी क्या जुड़ी होती है, ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है। समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देखो क्या हो रहा है, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स वी, क्या हुआ, हाँ, तो देखो, as we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity became larger as the result। अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम हवा अंदर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स फैलते हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम जो होता है वो नीचे जाता है। डायफ्राम क्या होता है, जो यहाँ पे नीचे लगा होता है, ये क्या होता है, डायफ्रेम होता है। ये क्या होता है, नीचे जाता है, ये होता है नीचे जाता है। लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, फूलते हैं ना, हाँ, जब सांस है तो लंग्स फूलते हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वोली। इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे लंग्स फूलते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो हवा आती है वो एल्वोली तक पहुंचती है, ठीक है, और लंग्स को क्या बनाते हैं, एक वैक्यूम की तरह बनाती है, ताकि जब फूलेगी तो हवा अंदर आएगी और जब दबेगी तो हवा बाहर जाएगी, एक बलून की तरह। जब फूलेगी तो बलून में हवा अंदर आएगी, तभी तो फूलेगा, और जब उसको जब हम दबा देंगे तो हवा क्या रहेगी, निकल जाएगी, ठीक है। बात समझ, जैसे बलून में हवा डालते हैं तो फूल जाता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हवा डालेंगे तो लंग्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है, बात समझ में। हाँ, और जैसे लंग्स अंदर से, मतलब लंग्स में से हवा निकल जाएगी तो फिर से वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगी, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हवा है वो कहां चली जाती है, हमारी एल्वोली में चली जाती है, और फिर एल्वोली से जो प्रोसेस मैंने बताया वो होता रहता है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या बोल रहे हैं, ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखो, जो ब्लड है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, अभी बताया मैंने। ब्लड क्या करता है, जो खून होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में से क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू द एल्वोली। और क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां रिलीज करता है, वो एल्वोली में आकर रिलीज करता है। कहां रिलीज करता है, एल्वोली में आकर रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वोलर एयर इज टेकन अप बाय द एल्वोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल इन द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ से ब्लड आया, क्या लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसने उसको कहां निकाल दिया, एल्वोली में निकाल दिया, और एल्वोली में पहले से क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, वो कहां मिल जाएगी, ब्लड वेसल्स के साथ मिल जाएगी, और फिर वो ब्लड आगे बढ़ जाएगा और वहां पे क्या रह जाएगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आगे निकल जाएगी। बस समझ में, इस तरीके से वहां पे प्रोसेस होता है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसका देखो, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed
एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। देखो जब भी एक ब्रीदिंग साइकिल होती है, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो लंग्स है वो कुछ देर के लिए हवा को अपने अंदर रखती है ताकि क्या हो सके, जो ऑक्सीजन है वो हमारे खून में क्या हो सके, अब्सॉर्ब हो पाए, अवशोषित हो पाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से निकल पाए। बस समझ में, उसको थोड़ी देर रखा जाता है हवा को, ठीक है, बस समझ नहीं। जैसे हमने सांस लिया फिर सांस छोड़ा तो उसके बाद थोड़ा टाइम तो होता ही है, तो उतना टाइम चाहिए होता है। अब बोले भैया ये जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ब्लड में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, है ना। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन कर लेता है और फिर उसको बाइंड कर लेता है अपने साथ, ठीक है, और बाइंड कर लेता है और फिर उसको हर जगह लेके जाता है अपने साथ। बात समझ में आ गई। हाँ, तो हीमोग्लोबिन क्या है, बस की तरह है, और ऑक्सीजन क्या है, पैसेंजर है। तो हीमोग्लोबिन आया, बस आई, ऑक्सीजन आया, बैठा बस में, चला गया आगे, ठीक है। हाँ, पैसेंजर उतर गए, ठीक है, बस समझ में आ गई। हाँ, टिकट तेरे नाक के बाल काट के भेज रहे हैं उनको ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, प्रोसेस क्लियर है, कैसे हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया व्हेन द बॉडी। अब देखो, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, ठीक है, जब किसी जानवर का या किसी जंतु का जो बॉडी का साइज होता है वो बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल द पार्ट, ठीक है, ऑल द बॉडी। अब क्या होता है, जब जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे हाथी हो गया या बियर हो गया, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े जानवर है, ठीक है, तो इनके अंदर तुम्हें पता है सेल के अंदर और सेल के बाहर कौन से प्रोसेस है, एयर इन और आउट करती है, डिफ्यूजन, है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में डिफ्यूजन को, विसरण, ठीक है, विसरण प्रोसेस या डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से जो हवा होती है वो सेल के अंदर जाती है और सेल से बाहर आती है। डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एयर मूव करती है, क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो सिर्फ डिफ्यूजन की भरोसे जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है बड़े बड़े जानवरों में वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उनका बॉडी बहुत बड़ा होता है, बॉडी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेकन अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द लंग्स एंड कैरी इट टू द ऑक्सीजन व्हिच आर डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। इसका मतलब क्या है कि इसी चीज के लिए हमारे बॉडी के अंदर होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, मतलब श्वासन के लिए पिगमेंट, छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, पिगमेंट्स, ठीक है, क्या, श्वसन वर्णक हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, लंग्स से लेते हैं ऑक्सीजन को और उसको क्या करते हैं, उस टिश्यू के पास लेके जाते हैं जिस टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बस समझ में, ऑक्सीजन तो पूरे ही बॉडी में जा रहा है, ऑक्सीजन तो पूरे ही बॉडी में जा रहा है, बट पूरी बॉडी में भी ऐसे कुछ पार्ट रह जाते हैं ना उनको, जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो या वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई एकदम अच्छे से नहीं है, तो उस तक पहुंचाने के लिए जो काम होता है वो कौन करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। ब्लड वेसल्स मूव नहीं करते, उनके अंदर ब्लड मूव करता है। कितनी तेज से, बहुत तेज भाई, स्पीड भाई, वो स्पीड मापा नहीं है किसी ने। ब्लड प्रेशर देखा है, सुना है ब्लड प्रेशर, वो क्या है, बीपी, वो क्या होता है, ब्लड के फ्लो को ही तो करता है। तो बीपी कितना नॉर्मल इंसान का, 120 बाय 80 बाय 120, 80 बाय 120 Hg, मिलीग्राम ऑफ Hg में मापते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो बॉडी है ना उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है, हाँ, Hg, मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है। चलिए हम आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया। हाँ, इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अभी बताया था ना, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ लेके जाना और जहां पे जरूरत है वहां पे छोड़ के आना। क्लियर है, देखा सारी चीजें डॉट कनेक्ट हो गए ना जो भी पढ़ाया। तो फिर देखो ऐसा क्या, देखो द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच इज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसको बड़ा प्यार आता है ऑक्सीजन पे। हीमोग्लोबिन को बहुत ज्यादा प्यार आता है ऑक्सीजन पे, उसके साथ, हाँ, अरे तो एक रिश्ता एक समय तक चलता है ना, उसके बाद नहीं चलता। चलो फिर आगे देखो ना,
द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पल्स, आरबीसी। तो ये हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी में, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पल्स, सेल्स नहीं होते, कॉर्पल्स होते हैं। कॉर्पल्स का मतलब भी सेल्स होते हैं, कॉर्पल्स बोला जाता है। रेड ब्लड कॉर्पल्स, आरबीसीज, ठीक है। वो तो अलग चीज होती है, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स होते, वो सेल्स होते हैं। हीमोग्लोबिन रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, सुनो सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड इज soluble in water than oxygen and hence it is mostly transported in the dissolved form in our blood, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से ज्यादा, वो ऑक्सीजन से ज्यादा किसमें घुलता है? मतलब पानी में ज्यादा घुलता है। अगर मैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में क्या करूं, मिलाने की कोशिश करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी घुल जाएगा और ऑक्सीजन जल्दी नहीं घुलेगा। इसीलिए हमारे ब्लड बॉडी में जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिक्विड फॉर्म में क्या करता है? ट्रैवल करता है। क्या करता है? लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल करता है। बस समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, क्यों करता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जल्दी या ज्यादा सॉल्युबल होता है किसके अंदर? पानी के अंदर। किसके अंदर? पानी के अंदर। बस समझ में आ गई? तो ये हो गया खत्म आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। क्या हो गया खत्म? रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए अब खत्म हो गया तो एक लास्ट का पैराग्राफ बड़ा सा लिख लेते हैं, जो भी हमने सारी चीजें हमें डिस्कस करी है ना, ताकि एक पैराग्राफ में पूरा इसका समरी आ जाए, है ना। तो लिखो, मैं बोल रहा हूं, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं, बोलू? अच्छे से लिखना कोई इंग्लिश वाला, फिर मैं हिंदी में वही ट्रांसलेट करके बोलूंगा, ठीक है। बोलू? हाँ, तो लिखिए, एयर इज एंटर्ड फ्रॉम आवर नॉस्ट्रल्स, एयर इज एंटर्ड फ्रॉम आवर नॉस्ट्रल्स, वेयर इट वाज, भाई सेंटेंस कितना बड़ा बना हुआ मुझे क्या पता। where it was filter by the fine hair full stop, then the air is move then the air move from nostrils to throat, nostrils to throat, then it reaches to the lungs, and finally it reaches to lungs, ऐसे लिख दो, and finally it reaches to lungs, full stop, then it reaches to lungs या finally it reaches to lungs, ठीक है। क्लियर? पैराग्राफ चेंज, आगे लिखो, पैरा चेंज, आगे लिखो। इन लंग्स, इनसाइड लंग्स, ऐसे लिखो, इनसाइड लंग्स, the passage inside lungs, the air passage divide into smaller and smaller tubes, which finally ended on alveoli, full stop. In alveoli, the exchange of gases is taken place. In alveoli, the exchange of gases
taken place. Exchange of gases taken place. Full stop. Full stop. These alveoli are connected to the, these alveoli are connected with the, these alveoli are connected with the, these alveoli are connected with the, with the, with the, with the, a big network, a big network of, a big network of, a big network of blood vessels, a big network of blood vessels, blood vessels, blood vessels, which, which, which carry, which carry, which carry, which carry carbon dioxide, which carry carbon dioxide from the body, from the body, from the body. Full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो. As we breathe air, as we breathe air, as we breathe air, our lungs inflated, our lungs inflated, our lungs inflated मतलब फूल जाना, inflate का मतलब फूल जाना. Our lungs inflated, our lungs inflated, our lungs inflated, and our alveoli, and our alveoli expanded, and our alveoli are expanded, and our alveoli are expanded, alveoli are expanded, expanded, expanded. Full stop. To deliver the oxygen, to deliver the oxygen, to deliver the oxygen in whole body, to deliver the oxygen in whole body, a pigment, a respiratory pigment is needed, a respiratory pigment is needed, which is called hemoglobin, which is called hemoglobin. To deliver the oxygen in whole body, a respiratory pigment is needed, which is called, which is called hemoglobin, which is called hemoglobin, which is called hemoglobin, hemoglobin. Because hemoglobin, because hemoglobin can bind with oxygen, because hemoglobin can bind with oxygen. Full stop. Full stop. Bind, हाँ bind, BIND, bind. Full stop. आगे बोलो. Hemoglobin are present on RBCs. Hemoglobin are present on RBCs. Full stop. लास्ट लाइन लिखो फिर खत्म करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन. Hence it is
and hence it is mostly, and hence it is mostly, and hence it is mostly transported in dissolved form, hence it is transported in dissolved form in our blood, in our blood, in our blood. Okay, full stop, खत्म. हिंदी में लिखो, transported in the dissolved form in our blood, in our blood. अब कोई मेरे को एक इंग्लिश वाली कॉपी दे दो. देखो, लिख लिया? अरे दिया, देना कॉपी. आओ बच्चों लिखो. नस द्वार से, नस द्वार से, नासा द्वार, ठीक है, नासा द्वार से. इंग्लिश वालों तुम तब तक इस चीज को रीड करो मन के अंदर, ठीक है, और सुनते रहो, हिंदी में भी सुनते रहो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है. नासा द्वार से हवा, हवा हमारे शरीर के अंदर आती है. नासा द्वार से, नासा द्वार से हवा हमारे शरीर के अंदर आती है, आती है. और यहीं पर, और यहीं पर महीन बालों द्वारा, और यहीं पर महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, निस्पंदित हो जाती है, निस्पंदित हो जाती है, निस्पंदित, सॉरी, निस्पंदित हो जाती है. लिखा? ओके, नेक्स्ट. आगे लिखो. उसके बाद हवा, उसके बाद हवा हमारे गले से होते हुए, उसके बाद हवा हमारे गले से होते हुए हमारे 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 गले से होते हुए, हमारे, हाँ, हमारे गले से होते हुए हमारे फुफ्सु, फुफ्फुस, फुफ्फुस, फुफ्फुस में पहुंचती है, फुफ्फुस में पहुंचती है. हड्डी, फुफ्फुस का मतलब लंग्स होता है. हाँ, फेफड़े क्या होते हैं? फेफड़े नहीं कहते इसमें, इसमें फुफ्फुस कहते हैं. फेफड़े क्या है? फेफड़े, अरे फेफड़े नॉर्मल हिंदी है, फुफ्फुस लिखवा रखा है, फुफ्फुस. फेफड़े एक ही बात है. अरे बुक में लिखा था, तो वही तो बोल रहा हूँ. आगे बोलो. हाँ, पहुंचती है, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, फुफ्फुस में पहुंचती है, बस. नेक्स्ट पैराग्राफ. आप बोले लिख दे. गलत क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम सही बोल रहे हो. ये गलत लिख देता है, ये बोलना चाहिए. आधा प. खुश? बुक है ही नहीं ना. हाँ, बुक तो लानी ही नहीं होती है, पता नहीं क्यों. कुछ देर रहते ना भगा देता. मेरे को भगाया था. अच्छा करते थे. चलिए लिखो. फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस के अंदर मार्ग, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी, छोटी और छोटी नलिकाओं में, छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है. विभाजित हो जाती है, जिसके अंत में, जिसके अंत में, जिसके अंत में, जिसके अंत में गुब्बारे जैसी रचना, जिसके अंत में, जिसके अंत में गुब्बारे जैसी रचना अंकित, अंकित, अंकित नहीं, अंकित,
अंतकृत 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 गुब्बारे जैसी रचना अंतकृत होती है, अंतकृत होती है, जिसे जिसे कुपिका कहते हैं, जिसे कुपिका कहते हैं, जिसे कुपिका कहते हैं। हाँ तो वही तो लिखवा रहा हूं मैं, जो जो मैंने ये इनमें भी लिखवाया है। हाँ आगे लिखो। आगे लिखिए। कुपिका के अंदर, कुपिका के अंदर नहीं, उसी में आगे लिखो। कुपिका के अंदर, हाँ ये चुप क्यों नहीं हो रहे तुम? कुपिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, कुपिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, और यह कुपिका, कुपिका के अंदर आदान प्रदान होता है, और यह कुपिका, और यह कुपिका बहुत सारे रक्त नलिकाओं से जुड़ी होती है, और यह कुपिका बहुत सारे रक्त नलिकाओं से जुड़ी होती है, रक्त नलिकाओं से जुड़ी होती है, कॉमा, नलिकाओं से जुड़ी होती है, कॉमा, जो पूरे शरीर से, जो पूरे शरीर से, जो पूरे शरीर से, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कुपिका तक लेके आती है, कुपिका तक लेके आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे फुफ्फुस, हमारे फुफ्फुस फैल कर बड़े हो जाते हैं, फैल कर बड़े हो जाते हैं, फैल कर बड़े हो जाते हैं, और हमारी कुपिकाएं, और हमारी कुपिकाएं भी फैल जाती है, कुपिकाएं भी फैल जाती हैं, और उनमें हवा भर जाती है, और उनमें हवा भर जाती है, और उनमें हवा भर जाती है। कुपिका फैल जाती है और उनमें हवा भर जाती है। फुल स्टॉप। आगे लिखो, आगे लिखो। पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हाँ क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए श्वासन वर्णक, श्वासन वर्णक, 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 श्वासन वर्णक, श्वासन वर्णक, ठीक है, श्वासन वर्णक, जिन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं,
उनका प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे आरबीसीज, लाल रुधिर कणिकाओं, आरबीसीज जो हमारे लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होती है, जो हमारे लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होती है। पोस्ट ऑफ लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन, हाँ बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड जल में, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलयन, जल में अधिक विलयन है, और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है, विलय अवस्था में होता है, विलय अवस्था में होता है। अब एक क्वेश्चन सुनिए और उसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, ठीक है? ध्यान से सुनना, अभी चाहिए, और तू देगा सबसे पहले, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, हाँ सुनिए, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? किस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य के शरीर में होता है? बस इतना लिख के आएगा तू? क्या लिख के आएगा बता, खड़ो। ये बोल लिख के आएगा। क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य के शरीर में कैसे होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है? बस इतना आंसर है। बैठ जा। डायफ्राग्राम नीचे होता है जो सपोर्ट करता है हमारे इसको, नीचे एक तरह की मसल होती है ये, जो नीचे की तरफ हो जाती है जब हम हवा अंदर खींचते हैं, ठीक है? हाँ, कौन है जो बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? मैं दोनों का आंसर डिटेल में लिखवा चुका हूँ, अभी लिखवाया। हाँ बताओ, देख के बता दो। हाँ बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो हो गया। ऑक्सीजन का? हाँ। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए श्वसन वर्णक, जिन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के कोई छात्र कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। हाँ बताओ। हाँ तो तू बता दे, मैं तो ऑप्शन दे रखा है, देख के बता दो। पता तुम्हें सब होता है, बस तुम्हें लिखना नहीं आता, यही तो बात होती है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं हीमोग्लोबिन की, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसीज में, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है पानी में, ठीक है? इसी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में हमारी ब्लड में क्या करता है, ट्रांसपोर्टेड होता है, ठीक है? तो इसका आंसर लिख के लाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? अब नेक्स्ट, लंग्स का सुनो, लंग्स का कैसे डिजाइन होता है ताकि उसमें, हाउ द लंग्स आर डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो सके। ये लास्ट वाला फोर्थ, हाँ, गैसों के विनिमय के लिए मनुष्य फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? हाँ बोलो, बता भैया, इसके लिए हमारे शरीर में जो स्ट्रक्चर होता है फेफड़ों में जो पेड़ की जड़ जैसा, और उसके अंत में गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वो
तो क्या होता है, थोड़ा समझ तो गया अपन तो क्या कहना होता है, बट थोड़ा और एक्सप्लेन। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे शरीर के फेफड़ों के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पेड़ की जड़ जैसा होता है, जिसके अंत में एक गुब्बारे जैसा होता है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने तुम्हें जो सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग करवाई है वो क्या लिखवाई है, एज वी ब्रीथ, एज वी, थर्ड वाला है जो एज वी ब्रीथ, ये इसका आंसर है। क्या लिखवाया है कि जैसे जैसे हम हवा लेते हैं अंदर, हमारे लंग्स क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा एल्वोली है वो भी क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें मैक्सिमम हवा अंदर आ सकती है, ठीक है। तो ये वाला आंसर भी करके ले आओगे, ठीक है। तो देखा, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है, सुनिए। देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा चैप्टर 10 दिन में खत्म होगा, 15 दिन में खत्म होगा, बट एक एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ है। हाँ, हाउ आर द, चलो पहले इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? बहुत सिंपल है ना। अब नेक्स्ट इसी के आगे, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ईस्ट, है ना। ये है तुम्हारा 8th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में कर लोगे, जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ करते हो ना नोट्स के एंड में, क्योंकि वो बहुत जरूरी है नोट्स लिखने के बाद, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, हाँ ईस्ट वाला उसी में सेकंड पार्ट है, आगे पार्ट नेम सम ऑर्गेनिज्म, हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी मार्क कर लो, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, हाउ द एल्वोलीज डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोलीज का डिजाइन किस तरीके से किया जाता है ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके, गुब्बारे जैसा, है ना, बलून जैसा होता है कि वो जहां फूल जाती है तो उसकी वजह से हवाओं पे एक्सचेंज हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन भी, हाँ। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं देखता हूं कौन आंसर दे पाएगा, ठीक है। What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? सुनो ध्यान से, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा? कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करो, सिंपल हाथ खड़ा करो, इसके अलावा और कोई नहीं बताएगा। हाँ तो हाथ खड़ा करो, कुछ भी बताओ, गलत बताओ। हाँ काजू बता। ओए, मात्रा कम हो जाएगी तो उससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। अगर उसकी मात्रा कम होगी तो क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएंगे। क्या बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए ना, पैटिलेट्स वगैरह कम होते हैं, वो भी अलग है। हीमोग्लोबिन वो बीमारी बाद में देख लेंगे कौन सी होती है, ठीक है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। 4 क्वेश्चन है इस टॉपिक के बाद, ठीक है, सही है ना। टॉपिक क्लियर है, कोई डाउट? पक्का? हाँ, लास्ट वाले दोनों इंडेक्स सुनो, इंडेक्स में पहला क्वेश्चन तो तुमने पहले कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला भी कर लेना, चलो। हाँ देखो, दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज को किस तरीके से तोड़ा जाता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ये तो बता दिया था ना। तीन पद होते हैं उसके, वो पूरा डायग्राम बना देना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन इंडेक्स के हो गए और 2 क्वेश्चन पीछे वाले हो गए। 6 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन अपने नोट्स के एंड में ऐड कर लेना। बात समझ में आ गई? हाँ, इंडेक्स के, हाँ इंडेक्स के दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर 91 पे है, हिंदी वाली बुक में पेज नंबर 101 पे है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है उसमें 8वां, 9वां और 10वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो टॉपिक भी हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए, तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हाँ सुन लो थोड़ा, मेरी बात खत्म हुई है। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? एनिमल्स में होता है, इसलिए हमने उसमें प्लांट के बारे में बात नहीं करी। बट
जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा हार्ट है। तो हम इस टॉपिक में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। हार्ट किस तरीके से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। इन सारे टॉपिक में एकदम डीप डाउन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर साथ में हम और क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर उसके लिए कौन सी दो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन से दो प्रोसेसेस होते हैं। जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन क्या होता है इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में क्या बताऊंगा, सेम तरीके से जो क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो कल आपकी फिर से बायोलॉजी की क्लास ही होगी, ठीक है। कल आपको 10 बजे आना है, बायो की बुक लेके आना है, ठीक है। मैथ्स इस हफ्ते के लिए जितना करवा दिया है उतना ही आएगा टेस्ट में, ठीक है। एपी हाँ, कल साइंस की बुक लेके आनी है, बात समझ में आ गई। कल तक जहाँ पढ़ाओगे साइंस में मैथमेटिक्स जहाँ तक पढ़ाया वहीं से आएगा ना, पूरा चैप्टर जहां तक पढ़ा दिया, ठीक है। सबसे कहाँ से स्टार्ट है? एक मिनट स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट हो तो मैं खुद नहीं बता। इस सब्जेक्ट चलो भाई। ना भैया।